Welcome viewers. Welcome Rita ma'am. Today we have with us Senior Pyramid Master Rita Chaudhary ma'am, who is a spiritual counselor, and she has done spiritual tablets, and she's been taking sessions at various platforms. Welcome ma'am. The dice is yours. Please. Thank you so much, ma'am. I'm so happy. I'm thankful to you for giving this opportunity to me. And before starting the session, I must thank my guru, my Margdarshak, Patriji, and I really, I am full of gratitude to Dr. GK sir, जिन्होंने इतनी सुंदर टैबलेट्स बनाई और पत्री जी के उस सपने को पूरा करने के लिए नो डॉक्टर नो मेडिसिन ही इज रियली वर्किंग एज अ ट्रू वॉरियर Yes, एंड very true. या और एक फुल फ्लेश डॉक्टर होने के बाद भी वो लोगों को ये समझा रहे हैं कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में। सही तो सही। ये हाँ. डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बी ए डॉक्टर अनटू योरसेल्फ। Yes. सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं कुछ थोड़े से मेरे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि जो आम लोगों के मन में आते भी होंगे कि क्या मेडिटेशन से पहले हम आध्यात्मिक नहीं थे। तो सभी लोग कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ कर रहे थे, हम आध्यात्मिक थे। और अगर हम ये देखें तो भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि भक्ति मार्ग बहुत ही प्यारा मार्ग है। और जो लोग भक्ति मार्ग को फॉलो कर रहे थे वो गलत नहीं थे, लेकिन उस मार्ग को फॉलो करते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी हमें वो लक्ष्य क्यों नहीं मिला, हमारा एम क्यों नहीं पूरा हुआ, हम क्यों अपने मन में शांति नहीं ला सके। तो इसका जो मेन कारण लगता है मुझे, क्योंकि जब हम भक्ति मार्ग कर रहे थे तो हम यू कैन से कि भगवान को एक रूप में, एक साकार में ढूंढ रहे थे और अपने शरीर से बाहर ढूंढ रहे थे। मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, प्रेयर्स करते थे और भगवान से शिकायत और भगवान से मांगे करना, ये सब हम करते थे। लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि सही मायने में भक्ति मार्ग क्या है। क्योंकि जिस भगवान को हम बाहर इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे थे मास्टर्स, वो तो है ही नहीं बाहर। वो तो हम हमारे अंदर बैठे हैं और वो हम खुद ही हैं। हम उनसे अलग है ही नहीं। जैसे एक लायन का बच्चा लायन ही कहलाता है, उसी तरह से एक भगवान का बच्चा भी तो भगवान ही है। हमारे अंदर वो सारे गुण हैं, सिर्फ हम उन गुणों को भूल चुके हैं, जिसको अब जागरूक करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो मास्टर्स, अभी तक जो हमने किया उससे हम अपना उद्देश्य नहीं पा सके, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब हमें अपने बिलीव्स को चेंज करना है। अपने जो हमने जन्मों से, आई कैन से जन्मों से हमने कुछ विचार पाले हुए थे, हम जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे, जो जी. समाज में हमने सीखा, हम उसको फॉलो करते आए। ये कभी जाना ही नहीं कि इन विचारों से हम अलग भी हो सकते हैं। एक सेकेंड। वो विचार उस समय के लिए जरूरी था, वो बिलीव जब हमारे जो पूर्वज थे उस समय के लिए सही था, मगर यस, मे बी आज जैसे हम लोग लैंडलाइन फोन कहाँ यूज करते हैं, आज तो हम लोग सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो समय के साथ परिवर्तन और यस, अपनी बिलीफ सिस्टम को भी देखना चाहिए। वेरी ट्रू. राइट। तो समय के साथ साथ हमने अपने में बदलाव नहीं किया, इसीलिए हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब जो हमारे गुरुज हैं, उनको फॉलो करने से, हमने स्पिरिचुअल बुक्स कुछ पढ़ी, उसके थ्रू हमें ये समझ आ गया कि वो जो हमारे पुराने विचार थे उनको छोड़ना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे हमारे आध्यात्मिकता बढ़ती गई, हमें रियलाइज होने लगा कि वो पुराने विचारों से हटना पड़ेगा और
ऐसा करने से मास्टर्स, जब हमने सीनियर मास्टर्स के अनुभव सुने, हमने मेडिटेशन करनी शुरू की, तो अपने अंदर की पावर्स को रियलाइज करना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। क्या मेरी ड्यूटी सिर्फ यही है कि बच्चे से बड़े हो जाओ, बड़े होके शादी करो, परिवार बढ़ाओ और उनके लिए पैसा कमाओ और उनको बड़ा करो और फिर बुढ़ापे का बीमारियों का बोझ सहो और चले जाओ? तो नहीं मास्टर्स, अब हम रियलाइज कर चुके हैं कि हमें सिर्फ यही नहीं, हमें और भी कुछ करना है। हमें जानना है कि हमारा यहाँ आने का पर्पस क्या है। ये सब सोचने से ही हमारे आध्यात्मिक दरवाजे खुलने शुरू होते हैं। हमें शरीर और आत्मा में डिफरेंस पता चलना शुरू होता है। हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की पहचान करने लगते हैं और तब हमें रियलाइज होता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आई या क्यों आया, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो अब मास्टर्स, ये पर्पस ऑफ लाइफ जो है एक्चुअली एक स्पिरिचुअल टैबलेट है। डॉक्टर जी के सर के द्वारा जो 500 टैबलेट्स उन्होंने बनाई, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक टैबलेट है जो हमें हमें अपने जीवन के सत्य से परिचित कराती, हमारी आत्मा के अल्टीमेट उद्देश्य तक हमें पहुंचाती है। और इस टॉपिक को समझने के बाद ही अगर हम समझें तो हमें निर्वाण का, हमें मोक्ष का मतलब समझ आना शुरू, हम उस अवस्था को पाने का सही प्रयास करने लगे। तो अब हम ये जानते हैं और ये जन्मों से यही चलता आ रहा है कि कोई भी मनुष्य का जीवन 3 गुणों के आधार पर, प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर चलता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और किसी के जीवन के भी 4 पुरुषार्थ होते हैं: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो एक आत्मा जब जन्म लेती है तो उस एक आत्मा को निर्वाण स्थिति तक पहुंचने के लिए 7 स्टेजेस को पार करना पड़ता है। और वो 7 स्टेजेस हैं: इन्फेंट सोल, बेबी सोल, मैच्योर सोल, सॉरी, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, Yes. mature soul, and then old soul, and then transcendental soul, and the last is infinite या निर्वाणिक soul। इन स्टेजेस को पार करने के लिए मास्टर्स, उसको हर एक स्टेज के पूरे लेसन सीखने पड़ते हैं। जैसे एक बच्चा एक स्कूल में जब जाता है तो उसके पास शुरू में जाता है तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिर 5, फिर 6, उसके सब्जेक्ट बढ़ते रहते हैं और उसको हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ ले और फिर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाए। उसी तरह से एक आत्मा को हर स्टेज के सारे लेसन सीखने पड़ते हैं, तभी वो नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रमोट होती है या उसकी इवोल्यूशन होती है। और एक शिशु आत्मा को, जब एक बेबी सोल को, जब वो निर्वाणिक स्टेज तक पहुंचती है तो उसके लिए कम से कम 500 से 600 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। और जब आत्मा पहली बार इनकारनेट होती है, इस पृथ्वी पर फर्स्ट टाइम आती है, तो वो तमोगुण की स्थिति में आती है। ऑल्दो ये तीनों गुण हर मनुष्य में होते हैं, लेकिन हर जन्म में एक गुण जो होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ज्यादा प्रभावी होता है और उस गुण के आधार पर ही वो ज्यादा काम करता है। तो जब फर्स्ट टाइम कोई सोल इनकारनेट होती है तो उसमें तमोगुण का भाव ज्यादा होता है और उस तमोगुण के सारे एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए उस आत्मा को ऑलमोस्ट 50 से 100 लाइफ्स, 100 टाइम्स जन्म लेना पड़ सकता। ये पूरे लेसन नहीं सीख जाती तमोगुण के। तमोगुण की स्थिति में उसका पुरुषार्थ होता है काम। काम यानी डिजायर्स, इच्छाएं, उसके मन में इच्छाएं पैदा होती हैं। और मैम, मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं नहीं, आ रही है, आ रही है, आ रही है, अच्छे से आ रही है। ओके। तो स्थिति इस स्थिति में उसकी डिजायर्स होती हैं, यानी वो अपने लिए जीता है, सिर्फ अपने शरीर के लिए जीता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और इसको हम ये कह सकते हैं
कि तमोगुण की स्थिति में उसका जो पुरुषार्थ है वो काम है, वो जो भी काम करेगा, कमाएगा भी, पैसा भी कमाएगा, तो सिर्फ अपने शरीर के लिए। और ऐसा करते हुए भी वो थोड़ा फ़ियर मोड में रहता है कि कहीं मेरा ये सब कुछ छिन ना जाए। और ऐसा करते-करते जब वो धीरे-धीरे तमोगुण के सारे लेसन सीख लेता है, तो फिर वो आता है रजोगुण की स्थिति में। और इस स्थिति में उसका जो पुरुषार्थ होता है, वो होता है धर्म। धर्म का मतलब है कमाना। और रजोगुण की स्थिति में वो अपनी पावर्स यूज़ करता है। तो ये पावर्स होती हैं जैसे थॉट, स्पीच, एक्शन, पोज़ीशन, मनी। इनको वो कैसे यूज़ करता है। तो इस स्टेज पर पहुंचकर वो क्या करता है, मान लीजिए उसको अगर कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन में किसी हायर लेवल पे लगा हुआ है, तो उसके पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो आम पब्लिक की हेल्प कर सके। और जैसे कोई स्पिरिचुअल फंक्शन होता है, तो मतलब वो लीगल काम है, उसमें कोई ऐसा वो उससे कोई इल्लीगल काम नहीं करवाने के लिए कह रहे, लेकिन वो लीगल काम है स्पिरिचुअल फंक्शंस के लिए। अगर वो कोई सूटेबल प्लेस दिलवा दे, जहाँ मैक्सिमम लोग पहुँच सके और उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुन सके, समझ सके, वो ऐसा बड़े आसानी से कर सकता है। या किसी रेज़िडेंशियल कॉलोनी में बच्चे के लिए कोई बच्चों के लिए पार्क बनवाना है, उसके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं और कई बार वो कर भी देता है, पर उसके बदले में वो क्या करता है? उसके बदले में वो लोगों को दबाता है, लोगों का मिसयूज़ करता है, उनको उनसे पर्सनल काम लेता है और उनको धोखा भी देता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अगर वो रजोगुण की स्थिति में है, तो उसकी अपनी सोल का विकास स्लो हो जाता है। अब अगर उसको रजोगुण के पूरे लेसन लेने के लिए मान लीजिए 50 जन्म लेने थे, तो अब ज़्यादा जन्म लगे। अब उसको और कुछ ज़्यादा जन्म लगेंगे ताकि वो अपने लेसन पूरे सीख ले। तो इस तरह से करते हुए धीरे-धीरे जब वो रजोगुण के सारे लेसन सीख लेता है, तो वो आता है सतोगुण की स्थिति में। जब कोई मनुष्य सतोगुण की स्थिति में आ जाता है, तो उसको क्या होता है, अब उसका मन दूसरों की मदद करने में लगता है। वो दूसरों की हेल्प करना चाहता है और अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। उसका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ने में ज़्यादा होता है और वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेगा और वो मतलब इस शेयर एक अपने अपने एक्सपीरियंसेस तो दूसरों के साथ शेयर करेगा, वो दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुनना भी पसंद करता है, जिसके लिए वो सज्जन सांगत्य भी अटेंड करता है, सीनियर मास्टर्स के अनुभव भी लेता है और धीरे-धीरे ऐसा करते हुए वो आगे बढ़ता रहता है, अपने लेसन्स लेता रहता है और फिर वो सतोगुण की स्थिति में आ जाता है। जब वो इस स्थिति में आता है तो वो अब वो दूसरों की मदद करता है अपने सॉरी, आई थिंक आई एम रिपीटिंग। तो वो सतोगुण Yes. की स्थिति में आ जाता है और अब उसमें या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का भाव समझ आने लगता है कि ये क्या है, इसका क्या कारण है कि मैं क्यों बार बार जन्म लेता हूँ, मेरा क्या आने यहाँ पे आने का क्या रीजन है। तो इस तरह से मास्टर्स जब वो चारों पुरुषार्थों को और तीनों गुणों के सारे एक्सपीरियंसेस ले लेता है, तो उसको रियलाइज होता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे मालूम होना चाहिए। लेकिन अब पर्पस ऑफ लाइफ अगर हम ये सोचें कि इतनी सारी पॉपुलेशन है पृथ्वी पर, क्या सबका पर्पस ऑफ लाइफ सेम होता है? इतने सारे लोग हैं, क्या सभी एक ही पर्पस से आते हैं? तो ऐसा नहीं है मास्टर्स। हमारे ज्ञान के स्तर पर और हमारे वातावरण के अनुसार हमारे पर्पस ऑफ लाइफ चेंज होते हैं। जब तक हम बॉडी लेवल पर रहते हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ अपनी ही फिजिकल नीड्स को पूरा करने तक सीमित रहता है। जैसे मान लीजिए एक 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं या साइंस सब्जेक्ट्स लूं। एक ग्रेजुएट जो होगा वो ये सोचेगा कि अब मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या किसी जॉब को ज्वाइन कर लूं।
इसी तरह से अगर कोई मैरिड पर अभी मैरिज नहीं हुई, शादी से पहले का पर्पस डिफरेंट होगा। मैं तो वातावरण में बैलेंस बना रहा हूँ। अगर हम एनिमल्स को नहीं खाएं तो पॉपुलेशन पर अटैक करेंगे। तो आप ये देखिए कि हर इंसान कर देता है। लेकिन एक आध्यात्मिक इंसान, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो किसी भी नौकरी में हो, बिजनेस में, उसका वो अपनी आत्मा को पूर्ण आत्मा के लेवल तक ऊपर लेके जाना चाहता है। वो अब उसका पर्पस ये नहीं है कि मैं संन्यास में किसी को भी आगे बढ़ने के लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं होती, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक ही पर्पस होता है, क्योंकि वो जानता है मैं आत्मा हूं। वो जानता है कि मुझे जिस आत्मा से मैं आया हूं, मैं उन सारे गुणों को वापस अपने अंदर जागरूक करूं, अवेयरनेस लाऊं। तो वो उसका पर्पस एक ही है कि मैं अपनी आत्मा को कैसे, का पर्पस ऑफ लाइफ बन जाता है। और इस अनुभूति में रहने से उसको जो फीलिंग्स होती हैं, जो आनंद आता है, वो शब्दों में मास्टर्स नहीं बोला जा सकता। उसको जो अनुभव करता है वो वही जान सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि इस पर्पस ऑफ लाइफ को जानने के लिए, समझने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पत्री जी सर ने भी यही बोला, हमारे जीके सर ने भी यही बोला कि हमें, हमारे 3 धर्म हैं। अगर हम इन 3 धर्मों को सही ढंग से, हो सकता है वो रेपिस्ट बने। इस जन्म में अगर कोई चोर है, एक्सपीरियंस लेना है उसको। तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में वो पुलिस वाला बने। मतलब यस, वो हम अब समझते हैं, जो हम पहले भक्ति करते हुए नहीं जानते थे। जी जी। तो अब हमें रियलाइज होता है कि उसको सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं। तो इन सभी एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए उसे एक शरीर धारण करना पड़ता है। बिना शरीर के हम अनुभव नहीं ले सकते मास्टर्स, क्योंकि सोल जो होती है वो ना तो दिखती है, वो निष्क्रिय होती है, कर्म कुछ नहीं करती, वो सिर्फ एक दृष्टा के रूप में होती है। तो उसको जो लेसन लेने हैं वो इनकार्नेट होती है पहली बार, तो वो एक शरीर धारण करती है, तभी वो अनुभव ले पाती है, चैलेंजेस को भी ले पाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो आत्मा का एक वाहन है। जैसे शरीर के वाहन हम देखते हैं, साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, एरोप्लेन है, कार है। उसका क्या पर्पस है कि वो हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक लेके जाती है। जी अब इस डेस्टिनेशंस को चेंज करने के लिए हमें अपने जो साइकिल, स्कूटर, वॉटेवर कोई भी हमारा वाहन है, उसको हम क्या करते हैं, टाइमली चेकअप, कोई पुर्जा मेंटेनेंस। खराब हो गया तो चेंज करना है, या कोई, या मेंटेनेंस करनी है, और उसमें सही ढंग का फ्यूल भी डालना है। अगर हम ये सब करेंगे तो वो सारे व्हीकल्स हमारे सही पोजीशन में रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी सोल को शरीर जो है वो एक वाहन के रूप में मिला है। जी जब ये शरीर के द्वारा एक्सपीरियंसेस लेगा, चैलेंजेस सहेगा, तो ही शरीर उन सॉरी आत्मा उन अनुभवों के द्वारा एक जन्म के लेसन पूरे कर पाएगी। चेकअप करते रहना है, उसको स्वस्थ रखना है। और उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो मास्टर्स हमें हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां मिली है। आंख, नाक, कान, जीवा, स्किन, इन सबको अगर हम, इसके पुर्जे यही हैं, इसके पार्ट्स यही हैं, इसकी सर्विसिंग के लिए हमें यही काम करना है। मेंटेन करने के लिए हम इन ज्ञानेंद्रियों को अगर सही ढंग से यूज करते हैं, तो इसका मतलब हम अपना शरीर धर्म सही निभा रहे हैं। जैसे आंखें हम किस काम में लाते हैं, देखने के लिए, है ना। तो हम अच्छी चीजें भी देख सकते हैं और गंदी चीजें भी देख सकते हैं।
अब अगर हम अपनी आईज को रियल मायने में हैप्पीनेस देना चाहते हैं, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हम कूड़ा करकट को देखें या कोई अच्छी सुंदर चीजें देखें? तो जब हम कहीं प्रकृति में जाते हैं, हम हिल्स पे जाते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स को देखते हैं, सुंदर सुंदर कलर्ड फ्लावर्स को देखते हैं, तो हमें बहुत सनराइज को अच्छा लगता देखते है, हैं। निभा रहे हैं। जी। इसी तरह से नोज है, नोज से हम गंध लेते हैं, गंध या सुगंध, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी। अब अगर हम परफ्यूम लगाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और अगर हम किसी आएगी, तो ये फर्क हम खुद ही महसूस कर सकते हैं कि हमें किस तरह का भोजन अपने नोज को देना है। हम रूम फ्रेशनर ले लगा सकते यूज कर सकते हैं, नहाने के पानी में एरोमेटिक ऑयल्स यूज कर सकते हैं, इवन सिंपल वाटर से भी जब हम नहाते हैं, अगर हम पानी के टच को फील करें तो वी फील हैप्पी, हमारे को अच्छा लगता है, जी। के अनुसार कर सकते हैं। बहुत तीखा भोजन नहीं, लेकिन सात्विक भोजन को भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज इसमें ध्यान रखनी है मास्टर्स, कि हमें किसी की भी चीज के साथ जुड़ना नहीं। अगर आज मैंने कुछ अच्छा खाया, तो कल मेरा मन फिर कहेगा कि मैं ऐसा ही खाऊं, तो वो काम नहीं करना। सिर्फ हमें आगे बढ़ना है हमारा, क्योंकि हमारी सोल की एवोल्यूशन तभी होगी जब हम हर तरह के एक्सपीरियंस लेंगे। जी। तो हमें अपनी जीवा को भी उस तरह पे कंट्रोल करना है। या फिर हम ईयर्स हैं, ईयर्स को हम सुनने के काम लाते हैं। हम कैसी आवाजें सुनना पसंद करेंगे? शोर हमें अच्छा लगेगा? नहीं। हमें किसी का झगड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना चाहिए। जी। हमें मंत्र सुनने चाहिए जो हमें सुकून देते। और लास्ट है स्किन। स्किन में टच की फीलिंग आती है। आप अपने आप सोच सकते हैं कि अगर हम किसी हार्ड सरफेस को छूते हैं तो कैसा लगता है, और एक स्मूथ सरफेस को छूते हैं तो कैसा लगता है। यदि हम कुछ समय रोज प्रकृति में स्पेंड करें, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, घास में चलते हैं, नाजुक नाजुक फूलों को देखते हैं, कितनी प्यारी उनकी पेटल्स लगती है, टच करने में भी अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आती है। एक छोटे से बच्चे को अगर आप गोद में उठा लें, तो उसकी वो सॉफ्ट स्किन का टच कितना अच्छा लगता है। तो ये है तरीका जिससे हम अपनी सेंसेस को एक अच्छा फूड देते हैं और अपने शरीर धर्म को सही ढंग से निभा लेते हैं। तो हमारा ये पहली ड्यूटी, हमारा ये धर्म जो है शरीर के प्रति, ये पूरा हो जाता है, सही हो जाता है। और पत्री जी ने कहा था कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप सभी धर्मों के प्रति अगर 8-8 घंटे देते हैं, तो आप बिल्कुल बैलेंस में चलेंगे, आप मध्य मार्ग में चलेंगे। तो इसलिए शरीर धर्म को हमें 8 घंटे देने हैं। सेकंड आता है कुटुंब धर्म। जी। कुटुंब धर्म में क्या है? परिवार। तो मास्टर्स यहाँ पे 2 तरह के परिवार हैं। एक है हमारा ब्लड रिलेशन का परिवार, और दूसरा है स्पिरिचुअल परिवार, आध्यात्मिक परिवार। तो जो ब्लड रिलेशन का परिवार है वो कैसा होता है? जिसके थ्रू हम जन्म लेते हैं, वो हमारे माता पिता, जिनके थ्रू इस प्लैनेट अर्थ पर हमें रिकॉग्निशन मिलती है, हमें पहचान मिलती है। लोग कहते हैं ये इसका बच्चा है, तो हमें पहचान मिलती है। और हम अपने माता पिता को क्या कहते हैं? मातृ देवो भव, सॉरी, क्या कहते हैं उसको? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, है ना? तो हमें जिनके थ्रू इस जगत में पहचान मिली, हमारे माता पिता, हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन, हमारे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, देन हमारे मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। जी। जब तक हम बच्चे थे, वो हमारी केयर करते थे, और जब हम सक्षम हो जाते हैं, तो इनके प्रति हमारा धर्म बन जाता है कि हम इनकी नीड्स को पूरा करें, जिसमें आप देखते हैं फिजिकल कंफर्ट्स हैं, मटेरियल नीड्स हैं, उनके रेस्ट के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनके कम जितनी भी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने का धर्म हमारे ऊपर आ जाता है।
और उसको हमें निभाना ही है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के हिमालयाज में चले जाओ। हमें भौतिक जगत में रहते हुए सबकी जरूरतें पूरी करते हुए भी हम आध्यात्मिकता में आ सकते हैं। तो इनके प्रति हमें अपना पूरा ड्यूटीज निभानी है, फिर चाहे वो मेडिटेटर्स हैं या नॉन मेडिटेटर्स, उनको हम छोड़ नहीं सकते। उनको हमें जरूरत के समय अपना समय भी देना है, अटेंशन भी देनी है। और जो हमारे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं, उनके प्रति तो हमारे सारे ही कर्तव्य बनते हैं कि जब तक वो अपने पाँव पर नहीं खड़े हो जाते, उनको पढ़ाना, उनके कंफर्ट्स देखना, उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिजेस, वो सारे काम हमें पूरे करने हैं। ये है हमारा कुटुंब धर्म, टूवर्ड यानी टूवर्ड्स ब्लड रिलेशन फैमिली। जब ये ब्लड रिलेशन का हमारा पूरा हो जाता है, तो फिर हमारी आती है स्पिरिचुअल फैमिली। तो ये स्पिरिचुअल फैमिली क्या है? मास्टर, स्पिरिचुअल फैमिली में भी दो पार्ट्स आ सकते हैं। कई बार तो हम सिर्फ किसी फैमिली के एक बच्चे को समझते हैं कि वो आध्यात्मिकता में आना चाहता है, उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम उसको अपने घर में ले आते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब है कि हम उसकी स्पिरिचुअल नीड्स का ध्यान रखते हैं। कैसे हम उसको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएं, हम उसका ध्यान रखना शुरू करते हैं। और जब हम उसका ध्यान रखते हैं, तो वो कैसे कैसे हम क्या करते हैं, जैसे उसको बुक्स चाहिए, कोई किताबें ज्ञान अर्जित करने के लिए कोई बुक्स चाहिए, हम उसके साथ बुक्स शेयर कर सकते हैं। चाहे वो स्पिरिचुअल फैमिली हो, सेम सेम लॉज अप्लाई होते हैं, एक हो या फैमिली हो, उनके साथ हम स्पिरिचुअल बुक्स शेयर कर सकते हैं, उनको स्पिरिचुअल लाइब्रेरीज के बारे में बता सकते हैं, उनको मेडिटेशन सिखा सकते हैं। और अगर उनके पास पैसे की कमी है और वो कोई स्पिरिचुअल फंक्शन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर सुनना चाहते हैं, वहां का ज्ञान पाना चाहते हैं, तो हम उनको टिकट्स लेके दे सकते हैं। मास्टर्स, कैश नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्री जी कहते थे कि आपको नहीं पता कि वो कैश को कैसे यूज करेंगे। तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें उनकी नीड्स तक ही सीमित रहना चाहिए। तो इस तरह से हम स्पिरिचुअल फैमिली को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मास्टर्स, हम अपने ब्लड यानी बायोलॉजिकल जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उनकी एजुकेशन, उनके कंफर्ट्स, उनकी मैरिजेस के लिए हम धन सेव भी करते हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअल फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए हमारी जो जो कमाई है, जो काम है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हमें हो सकता है कोई लैंग्वेज सीखनी पड़े, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने पड़े, जैसे टेक्निकल नॉलेज लेनी है तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेनी पड़े, या म्यूजिक, कोई आर्ट सीखना पड़े, म्यूजिक है, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, या कुछ भी, डांस सीखना पड़ सकता है। तो ऐसी चीजें हम क्यों करें? ताकि हम उनको किसी भी तरह से, जहां जैसी नीड है, जैसे एक जगह आपने एक स्पिरिचुअल फैमिली को अडॉप्ट किया, वहां आपने मेडिटेशन भी सिखा दी, उनको बुक्स का ज्ञान भी दे दिया, आपका वहां पे काम खत्म हो गया। आप अब उनको ड्यूटीज दे सकते हैं, किसी और को डिप्यूट कर सकते हैं कि तुम इनका केयर करो कि ये सब कुछ फॉलो हो रहा है या नहीं। अब आपको वहां से हटना पड़ेगा, वहां पे जुड़ना नहीं है। अब आपको नई स्पिरिचुअल फैमिली ढूंढनी है, नई स्पिरिचुअल ऐसे एरिया में जाना, नए एरिया में जाना है, जहां आप और लोगों को ऐसा ज्ञान दे सको। तो ये जरूरी नहीं है मास्टर्स कि हम फिजिकली ट्रैवल करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाएं। अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज है, तो हम घर बैठ के भी, आजकल कितना इजी हो गया है, जूम के द्वारा हम बड़े आसानी से लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको मेडिटेशन भी सिखा सकते हैं, ज्ञान भी बांट सकते हैं, और एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। तो हमें कंप्यूटर की नॉलेज हेल्पफुल है, तो हमें वो लेनी चाहिए। अगर कोई एरिया ऐसा है जहां बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हम भी म्यूजिक सीखकर उनको, चाहे धार्मिक गाने हो, चाहे बच्चों वाले अच्छे गाने हो,
उसके द्वारा या डांस के द्वारा हम उनको धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में ला सकते हैं। और या जैसे आप देखते लास्ट हो 5 कि कई मिनट्स है ना अभी, लास्ट 5 मिनट्स। राइट राइट, तो इस तरह से हम उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हम कई फैमिलीज को स्पिरिचुअलिटी में ला सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना कुटुंब धर्म निभा लेते हैं। एंड लास्ट वन इज स्वधर्म। तो स्वधर्म क्या है मास्टर्स? स्वधर्म का मतलब है हम अपने सोल के प्रति क्या करते हैं। सोल के प्रति हम जो धर्म निभाते हैं वो आपने देखा कि जब हम समाज में रहते हैं, भौतिक लेवल पे रहते हैं, तो समाज के द्वारा हम एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, वो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। और स्वधर्म का मतलब है आत्मा के प्रति धर्म निभाना। उसके लिए भी हमें कुछ ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती हैं, और उसके लिए है कि हम कैसे थर्ड आई एक्टिवेट करें, एस्ट्रल ट्रैवल करें, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स को डेवलप करें। तो उसके लिए मास्टर्स हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन के मदद से हम थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं, और प्रेजेंट में रहते हुए भी हम अपने पास्ट और फ्यूचर के अनुभवों को लेकर उसको प्रेजेंट में यूज करके अपना प्रेजेंट अच्छा बना सकते हैं। हम एस्ट्रल ट्रैवल करके अलग अलग लोकों से, अलग अलग डायमेंशन से जाकर हम ज्ञान ला सकते हैं। एंड देन हम अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, जिसको हम अतीन्द्रियां कहते हैं, उनको भी जागरूक कर सकते हैं, और बियॉन्ड 360 डिग्री देख सकते हैं। प्रेजेंट में रहते हुए भी पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। एंड देन इसके अलावा हमारा क्या होता है, हम स्मॉल आई से कैपिटल लेवल के आई के तरफ आ जाते हैं। मतलब हम शरीर, मन और बुद्धि को छोड़कर फिर हम आत्मा के लेवल तक आ जाते हैं। तो इस धर्म को निभाने के लिए हम कैसे एक्सपीरियंसेस ले? तो मास्टर से 3 तरह से हम ले सकते हैं। एक तो होते हैं डिवाइन एक्सपीरियंसेस। डिवाइन एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि हम ये तो जान चुके कि मैं आत्मा हूं, तो हम भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक लेवल से, के लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। शरीर ये कर्म तो करता है, लेकिन उसको कर्तापन का भाव नहीं आता। दे आर कॉल्ड डिवाइन एक्सपीरियंसेस। दूसरा है सोल एक्सपीरियंसेस। सोल एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि जब हम आत्मा में आ जाते हैं, तो हम भौतिक जगत को भी भौतिक जगत में रहते हुए भी पास्ट एंड प्रेजेंट का एक्सपीरियंस करके हम अपने कॉमन सेंस के उसे ऊपर उठकर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बेस पे कुछ भी निर्णय, कुछ भी फैसला लेते हैं। एंड लास्ट इज सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन माने अब हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जब हमें ये पता है कि मैं सोल हूं, और मुझे कैसे अपने आप को ऊपर बढ़ाना है। तो मास्टर्स इसमें क्या होते हैं, 2 तरह के लोग आते हैं। एक है मेडिटेटर्स, एक है नॉन मेडिटेटर्स। मेडिटेटर जो होता है वो अपने 8 घंटे तो स्पिरिचुअल उसमें शरीर धर्म को दे दिए, 8 घंटे में से 4 घंटे उसने ब्लड रिलेशन को दे दिए, 4 घंटे उसने स्पिरिचुअल फैमिली को दे दिए। बाकी के जो 8 घंटे उसके सोने के हैं, वो सोने के समय भी एस्ट्रल ट्रैवल करके अलग अलग जगह के अनुभव लाता है। मेडिटेशन करके एक्स्ट्रा कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी से उसको 1 घंटे की मेडिटेशन को 6 घंटे का रेस्ट मिलता है। उसको सोने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पूरा दिन ना सोकर भी उस कॉमन मैन से ज्यादा फ्रेश होता है। और जो कॉमन मैन है वो 2 धर्म तो निभा लेगा, शरीर धर्म भी पूरा कर लेगा, कुटुंब धर्म भी पूरा कर लेगा, लेकिन सोल धर्म जब नहीं निभाएगा तो फिर उसको चैलेंजेस सहने पड़ेंगे, और उन चैलेंजेस की वजह से उसका आध्यात्मिक विकास स्लो हो जाएगा, उसकी सोल की एवोल्यूशन स्लो हो जाएगी, और फिर उसको कई जन्म लेने ही पड़ेंगे। एक आध्यात्मिकता के लेवल पर पहुंचकर सभी का सोल पर्पस एक जैसा हो जाता है। फिर उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरा पर्पस क्या है, एक ही पर्पस है, एंड दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ सोल। मेरी तरफ से इतना ही था मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मैम मच फॉर लिसनिंग। बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया
बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से हमको यहीं पे रह करके, कोई हिमालयस में नहीं जा करके, कहीं पे भी यहीं पे रह करके अपने लाइफ पर्पस से कैसे अलाइन होना है, कैसे अपने 24 आवर्स को 8 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके और अपना आप लाइफ को, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, कैसे आप अपना शरीर धर्म भी, कुटुंब धर्म भी, स्पिरिचुअल फैमिली भी और अपने आत्मा के विकास के लिए भी काम कर सकते हैं। थैंक यू जी के सर, थैंक यू पत्री जी, जिन्होंने हम लोग को इतना अच्छा मार्ग, ध्यान मार्ग, सज्जन सांगत, स्वाध्याय का मार्ग दिया, जिससे कि हम सब लोग अपनी लाइफ में कितना पीस अनुभव कर रहे हैं और कितनी अच्छी हमारी फैमिली है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने Thank you. बताया। थैंक Thank यू, you for the opportunity, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था।